Hello guys, in this video I am going to solve question number 1 and part number 4 of exercise 4.3. ठीक है, तो बाकी के पार्ट जैसे हमने किए हैं वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करते हैं. कैसे? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे तो हमें क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें इसकी जो वैल्यू है इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है. ओके, तो कैसे चेक करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा. ओके, तो बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे वैल्यूज आपको मैं लिख देता हूँ क्या है. सबसे पहले ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1 एंड सी की वैल्यू है 4. ठीक है, पुट कर देते हैं. ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू 4. ठीक है, तो 1 माइनस 4 2 जा 8, 4 जा 32. तो इसका वैल्यू आया, इसकी वैल्यू आई 31. कितनी वैल्यू आई? 31. तो 31 जो है वो क्या है, कैसा है? लेस देन 0 है. तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है उसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो अगर 0 से कम होती है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं. कैसे रूट्स होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स. ठीक है, ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि रूट्स क्या होंगे. हम प्रूव कर लेते हैं इस बात को कि क्या सच में इसके रूट्स इमेजिनरी हैं या फिर रियल हैं. ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 4 की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/2x इक्वल टू -2 लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 था इसके साथ और ये x स्क्वायर था, तो x पे तो स्क्वायर था बट 2 पर स्क्वायर नहीं था. ठीक है, तो ये टर्म आसानी से स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए इसलिए हमने यहाँ से 2 को हटा दिया और 2 को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ा. ठीक है, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया. ओके, तो अब क्या करेंगे? स्क्वायर कंप्लीट करेंगे. तो हमें पता चल गया कि जैसे कि आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है उसमें पहली टर्म का स्क्वायर एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर और बीच में क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन विद 2. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि एक टर्म हमारी x हो गई. ठीक है, यानी कि a जो है वो x मिल गया. ठीक है, अब b हमें फाइंड आउट करना है. b क्या होगा? तो b हमें देखो यहाँ पर होगा, यहाँ पर अगर ये वाली मिड टर्म है तो मिड टर्म में क्या होना चाहिए? 2ab होना चाहिए. तो 2 इंटू 2 तो हम अपनी तरफ से लगा देंगे, चलो. और जो a है वो हमारा x हो गया और जो b है वो कितना होना चाहिए? ताकि इसकी जो वैल्यू है वो 1/2x भी आ जाए और ये हमारा 2ab में भी कन्वर्ट हो जाए. तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 1/4, क्योंकि अगर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. तो 1/2 रह जाएगा. ये 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, 1/2 रह जाएगा और 1/2x ही ये वैल्यू है. तो हम इसको 2ab में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी. इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1/4. तो हमें पता चल गया कि जो हमारी ये वाली टर्म होगी वो क्या होगी? 1/4 होगी. कितनी होगी? 1/4. तो 1/4 का स्क्वायर अगर होगा तो हमारी जो ये जो इक्वेशन है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इसी तरीके से मैं कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू x. ओके, तो ये तो टर्म हमारी, हमने जस्ट इसको मॉडिफाई किया है, वैल्यू अभी भी सेम ही है. ठीक है, बट अब हमें क्या करना है? 1/4 का स्क्वायर यहाँ पे और ऐड करना है, तभी हमारा ये जो पूरा होल स्क्वायर बनेगा. ठीक है, तो इस केस में अब जब हमने 1/4 का स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, ठीक है, तो इक्वेशन जो है अनबैलेंस हो जाएगी. तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर साइड में भी 1/4 का स्क्वायर ऐड ऑन कर देंगे. ठीक है, हमने इधर भी 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया. ओके, तो अब क्या होगा?
अब इधर वाली जो टर्म है ये तो हमारी हो गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए में ले लो, ए बी सी डी में ले लो, या फिर एक्स वाई जेड में आप लिख सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स और वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, ओके। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर, x प्लस 1/4 का स्क्वायर। एंड इधर वाली जो टर्म है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा माइनस का 2 और प्लस 1/16, ठीक है। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 2 जा 32 और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। ओके, तो ये हमारा माइनस का था। यहाँ पे हम क्या देंगे, x अपॉन 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 32 से बन जाएगा, बचेगा 31/16, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। इधर 2 था और ये 2 हम इधर ले गए, तो ये माइनस का हो जाएगा 1/x² प्लस 2ab प्लस ये हमने ऐड कर दिया, इधर भी हम ऐड कर देंगे 1/4 का स्क्वायर माइनस के 2 में। तो 4 4 जा 16 2 जा 32 होता है, यहाँ पे 31 आ जाएगा, ठीक है। एंड 31 क्या है, माइनस का है, ओके। तो आप यहाँ पे देख के कह सकते हो कि किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसी से हम कह सकते हैं इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, ओके गाइस। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।